गुड मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास में मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ। आप लोग भी नोटबुक पेंसिल इरेजर लेकर रेडी हो जाइए और साथ में किसी बड़े को ले लीजिए, भाई बहन या कोई भी हो, मम्मी पापा जो भी फ्री हो उनको साथ में ले लीजिए और बैठ जाइए। मैथ्स की क्लास में मैंने काउंटिंग कंप्लीट करवाया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में काउंटिंग कंप्लीट हो गया था। मैं फिर से काउंटिंग लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और सोचिए कि आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, काउंटिंग में मैं बताई थी कि पहले 1 से 10 आना जरूरी है और 1 से 10 से ही 1 to 10 जो नंबर आता है उसी से पूरे काउंटिंग को लिखते हैं। वो लिखने का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मैं बताई थी कि 1 से 9 तक लिख लेना है और फिर उसके आगे यहाँ नीचे वाला जो नंबर है उसका लेफ्ट साइड वाला नंबर लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कल मैं बताई थी कि उसको प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, तो उसी तरीके से मैं अभी बता रही हूँ। आप लोग देखिए, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 and 3 0 30। 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40। 4 1 आप लोग देख रहे हैं सामने, ध्यान से देखिए। 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50। 5 1 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5
59 60 60। देख रहे हैं आप लोग, देखते रहिए। 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100। ठीक है, 1 से 100 तक काउंटिंग मैंने सामने लिखा है। आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा है और उसको पढ़ा है। उसी तरह से आपको लिखना और पढ़ना भी है। ठीक है, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अब ये भी देखना था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, किससे पहले आता है और किन किन नंबर्स के बीच में आता है। अब मैं आपको ऐसा दूं या पूछूं कि ठीक है 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप लोग मेरे ख्याल से इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग अच्छी तरह से काउंटिंग पढ़ लिए होंगे, लिखे होंगे, याद होगा जिनको, वो लोग इसमें से मैं कहीं से भी पूछूं कि चलो बतलाओ यहाँ किसके बाद कौन सा नंबर है, इसके पहले कौन सा नंबर है और किन किन नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर है, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब बतलाइए 2 से पहले कौन सा नंबर है, तो 1 1 के बाद कौन सा नंबर है 2
बिफोर नंबर और फिर आफ्टर नंबर, आफ्टर नंबर, और ये हो गया बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। अभी मैं आप लोगों को सब अलग अलग बतला रही हूँ, फिर एक एक करके बतलाऊंगी। पहले बिफोर नंबर, जैसे कि 2 है, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया। चलिए 2 से पहले वाले कौन सा नंबर होता है? 1। अब यहाँ लिखे 3 से पहले यहाँ कौन सा नंबर आया? 2। यहाँ जैसे 5 लिखे तो 4 के बाद होता है 5, तो 5 हुआ तो यहाँ 4 दिए। चलिए यहाँ अगर 6 लिखते हैं तो 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? 5। 9 लिखे तो 9 से पहले 8। 10 लिखे 10 से पहले 9। 15 लिखे 15 से पहले 14। और यहाँ 20 है, 20 से पहले 19। पहले वाले नंबर को बिफोर नंबर कहते हैं। देख रहे हैं हम लोग? अभी फिलहाल मैं शुरू में ही बता रही हूँ, बाद में आपको आगे 100 तक के नंबर्स में आपको बताने होंगे कि बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर। ठीक है, तो ये है। अब इधर बॉक्स फिल करना है, तो यानी पहले वाला नंबर। अगर इधर नंबर दिया हुआ इसके बाद जो बॉक्स दिया हुआ है यानी इसके बाद वाला नंबर, और 2 नंबर के बीच में बॉक्स है यानी बिटवीन नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 के बाद अगर बॉक्स बना हुआ है इस तरह तो 1 ये बाद वाला नंबर, तो 1 के बाद 2। अगर 2 यहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? 3। अगर यहाँ 4 बना हुआ है तो 4 के बाद वाले नंबर को 5 कहते हैं। अगर यहाँ 8 बना हुआ है तो 8 के बाद वाले नंबर को क्या कहते हैं? 9 कहते हैं। 7 अगर बना हुआ है तो 7 के बाद अगर बॉक्स है तो 7 के बाद क्या होता है? 8। 9 के बाद अगर बॉक्स बना है तो 9 के बाद कौन सा नंबर होता है? 10। अगर 15 बना हुआ है तो 15 के बाद वाले बॉक्स में क्या होगा? 15 के बाद क्या होता है? 16। अगर 19 लिखा हुआ है तो 19 के बाद वाले बॉक्स में क्या होगा? 20 20। ओके, अब बिटवीन नंबर देखते हैं। 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर होता है? देखें, यहाँ होगा 2। 3 और 4 के बीच में, चलिए 5 और 7 के बीच में, 9 और 11 के बीच में, 15 और 17 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये बताना है आप लोगों को। 19 और 21 के बीच में, 21 और 23 के बीच में देखते हैं। अब देखते हैं 3 के बाद, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6 आता है। 9 और 11 के बीच में 10 आएगा। 15 और 17 के बीच में 16 आएगा। 19 और 21 के बीच में 20 आएगा। 21 और 23 के बीच में 22 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि बिफोर नंबर क्या होता है, आफ्टर नंबर क्या होता है और बिटवीन नंबर क्या होता है। आई बात समझ में? जैसे
पूछा जाए कि चलो मतलब एलकेजी से पहले कौन सा क्लास होता है, तो नर्सरी होता है, और नर्सरी के बाद कौन सा क्लास होता है, तो एलकेजी होता है। अब बताओ यूकेजी और नर्सरी के बीच में कौन सा क्लास होता है, तो एलकेजी होता है। इसी तरह से ये है नंबर का पोजीशन कि कौन सा नंबर किसके पहले आता है, किसके बाद आता है और किसके बीच में आता है। ठीक है, आप लोग देखें, समझे मेरी बातों को, देखिए गौर से। अब मैं आप लोगों को सिर्फ बिफोर नंबर आज दे रही हूँ होमवर्क में, जो कि आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा ताकि पता चले कि आपने समझा या नहीं। फिर बाद में आफ्टर नंबर, उसके बाद बिटवीन नंबर, एक एक करके मैं बतलाऊंगी। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैं भी सिर्फ दिखलाने के लिए बतलाई हूँ कि हाँ ऐसे बिफोर होता है, ऐसे आफ्टर होता है। फिलहाल अभी आप बिफोर नंबर पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में मैं बतलाऊंगी आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर। ठीक है, चलिए बिफोर नंबर ये मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग नोट करके घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिफोर नंबर, पहले वाले नंबर को अभी मैं दो चार बतला दे रही हूँ, जैसे कि मैं बतलाई थी 2 से पहले 1, 3 से पहले 2। इसी तरह से पहले 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1, 3 से पहले 2, 4 से पहले 3, 5 से पहले 4। तो मैं भी आप लोगों को बतलाई हूँ, आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा कल। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अभी मैं सिर्फ 30 तक के नंबर्स को दे रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग नोट कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये मैं बतलाई हूँ कि 2 से पहले 1 होता है, 3 से पहले 2 होता है, 4 से पहले 3 हो जाएगा, 6 से पहले 5 हो जाएगा, 7 से पहले 6, 10 से पहले 9, 13 से पहले 12। इस तरह से आगे आप लोग थोड़ा सोचिएगा और बनाइएगा। ठीक है, चलिए बना नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। नोट कीजिए आप लोग, अभी सामने है स्क्रीन पर, सॉरी सामने बोर्ड पर है, आप लोग नोट कीजिए। वैसे भी अपने मन से भी आप कोई नंबर लिख लोगे और उसके पहले वाले नंबर को लिखने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास तो मैं यहीं स्टॉप कर